गांव में एक छोटी सी जगह थी जिसे लोग प्यार से गोल चौक कहते थे। वहां पर रोज सुबह से लेकर शाम तक हलचल मची रहती थी। बस, रिक्शा और साइकिलों का शोर और लोगों की चहल पहल। चौक के ठीक बीच में एक पुराना टूटा फूटा लेकिन रंग बिरंगा ठेला खड़ा रहता था। ठेला किसी और का नहीं बल्कि चाय वाली चाची का था। चाय वाली चाची का असली नाम था निर्मला, लेकिन उन पूरे गांव में उन्हें बस चाची के नाम से ही जाना जाता था। चाची की उम्र कोई 50 के पार होगी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक चमक बनी रहती थी। उनके सफेद बालों की चोटी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और उनके हाथों की चूड़ियों की खनक जैसे पूरे गोल चौक को जीवन दे रही थी। चाची की चाय का स्वाद ही ऐसा था कि जो एक बार पी ले वो बार बार वहीं आकर चाय पीने की चाहत रखे। लेकिन चाची की चाय के साथ साथ उनकी एक खासियत और भी थी जो सबको उनकी ओर खींचती थी। वो थी उनकी बातें। चाची के पास कहानियों का भंडार था। हर दिन नई कहानी, नया किस्सा और हर कहानी में कुछ ऐसा जो सुनने वालों को सोच में डाल दे। गांव के बूढ़े से लेकर छोटे बच्चे तक सब चाची के ठेले पर चाय पीते और उनकी कहानियों में खो जाते। एक दिन की बात है जब गांव में एक नई नवेली बहू आई थी। उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और गांव की औरतें उसे देखने और मिलने के लिए बेताब थी। चाची का ठेला, जहां गांव की औरतें अक्सर शाम के समय चाय पीने आती थी, उस दिन कुछ ज्यादा ही गुलजार था। सबने नई बहू को घेर रखा था और उससे तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। चाची ने देखा कि नई बहू थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी जो शायद औरतों के सवालों के कारण नहीं बल्कि कुछ और था। चाची ने मुस्कुराते हुए बहू के सामने चाय का कप रखा और धीरे से कहा, बिटिया, चाय पी लो, तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। नई बहू ने चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। चाय पीते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे कुछ राहत मिली हो। चाची ने देखा कि बहू कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। चाची ने धीरे से पूछा, बिटिया, कुछ कहना चाहती हो? बहू ने हिचकिचाते हुए कहा, चाची, क्या आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? चाची ने सिर हिलाया और बोली, बिल्कुल पूछो। बहू ने कहा, चाची, शादी के बाद घर में सब ठीक ठाक है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। मेरे पति हमेशा काम में डूबे रहते हैं, मेरे पास समय ही नहीं देते। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ लेकिन उन्हें मेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। चाची ने बहू की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक कहानी याद आ गई, सुनोगी? बहू ने सिर हिलाया। चाची ने अपनी कहानी शुरू की। एक गांव था जहां एक साधारण सा आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन की शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उसकी बीवी लक्ष्मी हमेशा उससे नाखुश रहती थी। वो कहती थी कि मोहन उसे समय ही नहीं देता, उसके साथ बातें नहीं करता। मोहन खुद एक सीधा साधा आदमी था जिसे अपने काम से प्यार था। वो दिन भर खेत में मेहनत करता और रात को घर आकर जल्दी सो जाता। लक्ष्मी ने कई बार मोहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन मोहन उसे टाल देता था। एक दिन लक्ष्मी ने सोचा कि अगर मोहन से प्यार पाना है तो उसे कुछ अलग करना होगा। वो रोज अपने पति के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती, लेकिन मोहन चुपचाप खाना खाकर सो जाता। फिर लक्ष्मी ने मोहन के लिए एक छोटा सा उपहार बनाया। उसने अपने हाथों से एक सुंदर सा पगड़ी का टुकड़ा बुना और उसे मोहन को दिया। मोहन ने उपहार को देखा और उसे अपने सिर पर बांध लिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वो मोहन को हर दिन कोई ना कोई छोटा सा उपहार देगी तो शायद एक दिन मोहन उसे समझेगा। लक्ष्मी ने रोज मोहन के लिए कुछ ना कुछ बनाया। कभी उसके लिए चूड़ियां, कभी उसके कपड़ों में सुंदर कढ़ाई और कभी उसके लिए मिठाइयां। मोहन हर दिन ये उपहार चुपचाप ले लेता, लेकिन कभी कुछ नहीं कहता। फिर एक दिन जब लक्ष्मी ने मोहन को एक कड़ी मेहनत से बनी हुई शॉल दी तो मोहन ने उसे पहनते हुए कहा, लक्ष्मी, ये शॉल बहुत सुंदर है, तुमने इसे कैसे बनाया? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे तुम्हारे लिए प्यार से बनाया है।
मोहन ने लक्ष्मी को पहली बार ध्यान से देखा और कहा, लक्ष्मी, तुम्हारी मेहनत और प्यार का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। उस दिन से मोहन ने लक्ष्मी के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वो उसे अपने काम की बातें बताता, उसकी बातें सुनता और हर दिन उसके साथ हंसता बोलता। लक्ष्मी का प्यार और धैर्य रंग लाया और मोहन के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। चाची ने अपनी कहानी खत्म की और नई बहू की ओर देखा। बहू की आंखों में चमक थी, जैसे उसे कुछ समझ में आ गया हो। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है। प्यार को पाने के लिए हमें अपनी मेहनत और धैर्य से काम लेना पड़ता है। अगर तुम अपने पति के लिए कुछ खास करोगी तो वो जरूर समझेंगे और तुम्हें वक्त भी देंगे। नई बहू ने चाची के शब्दों को दिल से लगा लिया। उसने मन में ठान लिया कि वो भी अपने पति के साथ प्यार और धैर्य से पेश आएगी। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने चाची को धन्यवाद कहा और वहां से चली गई। चाची ने एक बार फिर गोल चौक पर नजर डाली। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कहानी थी। चाची जानती थी कि उनके चाय के साथ साथ उनकी कहानियां ही थी जो लोगों को जीने का हौसला देती थी। लेकिन चाची की अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। गोल चौक पर बैठी इस बुजुर्ग महिला ने भी अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। चाची ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कभी किसी से नहीं कही थी, लेकिन हर कहानी में वो अपनी कहानी के कुछ हिस्से जोड़ देती थी। उनके दिल में भी एक अधूरी कहानी थी जिसे वो हमेशा चाय की भाप में घुला देती थी। चाची ने अपनी चाय के साथ साथ जीवन के तमाम संघर्षों को भी किया था। गोल चौक पर आने वाले लोग बस चाय की प्याली और चाची की कहानियों से वाकिफ थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि चाची की जिंदगी की असली कहानी कैसी थी। चाची का असली नाम निर्मला था और उनके जीवन का सफर आसान नहीं था। निर्मला का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता के पास सीमित साधन थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षित करने का हर संभव प्रयास किया। बचपन से ही निर्मला में पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि थी। वो किताबों में डूबकर नए नए सपने बुनती रहती थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। उसका पति रमेश एक साधारण किसान था जो मेहनती था, लेकिन अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझा रहता था। निर्मला ने रमेश के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। रमेश एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो अपनी समस्याओं और खेत के काम में इतना उलझा रहता था कि निर्मला के साथ बैठकर बात करने का समय ही नहीं निकाल पाता था। निर्मला को अकेलापन घेरने लगा। उसने कई बार कोशिश की कि रमेश से अपने दिल की बात कहे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ आड़े आ जाता। समय बीतता गया और निर्मला के जीवन में खालीपन बढ़ता गया। फिर एक दिन जब उसके जीवन में एक बड़ी घटना घटी तो सब कुछ बदल गया। एक भयानक बारिश की रात रमेश खेत से घर लौटते वक्त गिर गया और उसकी टांग में गहरी चोट लग गई। डॉक्टरों ने उसे कई महीने बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी। उस समय परिवार की सारी जिम्मेदारी निर्मला के कंधों पर आ गई। निर्मला ने घर और खेत की देखभाल की, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसे घेर लिया। रमेश की दवाइयों और घर के खर्चों का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में निर्मला को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसने कभी सोचा नहीं था। निर्मला ने अपने पुराने शौक को फिर से अपनाने का फैसला किया। वो बचपन में अपनी दादी के साथ चाय बनाना सीखती थी और गांव की औरतों को उसकी चाय बहुत पसंद आती थी। अब उसने उसी हुनर का उपयोग करने का सोचा। उसने गांव के गोल चौक पर एक ठेला लगाया और चाय वाली चाची के नाम से बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में गांव के लोग हैरान थे कि एक औरत चाय का ठेला क्यों चला रही है, लेकिन निर्मला की चाय का स्वाद सबको भा गया। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। चाय के साथ निर्मला ने अपने जीवन के अनुभवों को कहानियों के रूप में लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया। निर्मला की कहानियां सुनकर लोग मोहित हो जाते थे। उसकी कहानियों में वो जीवन की सच्चाई थी जो उसने खुद अपने जीवन में झेली थी। लोग उसकी कहानियों को सुनकर प्रेरणा लेते और अपनी जिंदगी की परेशानियों को भूल जाते। धीरे धीरे निर्मला का ठेला गोल चौक का सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया।
चाय वाली चाची की चाय अब सिर्फ चाय नहीं थी, वो लोगों के दिलों को सुकून देने का जरिया बन गई थी। लोग अपनी अपनी समस्याएं भूलकर चाची की कहानियों में खो जाते थे, लेकिन चाची के दिल में एक गहरी कसक थी। उसने अपने जीवन के संघर्षों से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक चीज वो अब तक नहीं कर पाई थी, वो थी रमेश के साथ बैठकर दिल की बात करना। उसकी शादी के इतने साल बीत गए थे, लेकिन वो रमेश से अपने दिल की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाई थी। फिर एक दिन जब गोल चौक पर चाची का ठेला सज रहा था, रमेश पहली बार वहां आया। वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और खेत का काम फिर से संभाल लिया था। उसने कभी निर्मला के ठेले पर आने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि क्यों न जाकर देखा जाए कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। रमेश ने देखा कि वहां काफी भीड़ थी और चाची सबको चाय परोसते हुए हंसी खुशी से बातें कर रही थी। उसने चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। निर्मला ने बिना रमेश को देखे चाय का कप उसके सामने रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा उसकी आंखें चमक उठी। अरे आप यहाँ? निर्मला ने हंसते हुए कहा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सोचा आज चाय वाली चाची की चाय पी ही ली जाए। दोनों हंसी में खो गए, लेकिन इस हंसी के पीछे दोनों के दिल में कुछ अधूरा था। रमेश ने निर्मला से कहा, तुम्हारी चाय के बारे में तो बहुत सुना था, आज आकर देखा कि लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, तुम्हारी बातें सुनने भी आते हैं। निर्मला ने धीरे से कहा, चाय तो बस एक बहाना है रमेश, असल में तो मैं अपनी कहानियों के जरिए लोगों को उनके दुख दर्द से निकालने की कोशिश करती हूँ। रमेश ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, कभी अपने दुख दर्द की कहानी भी सुनाओगी? निर्मला का दिल धक धक करने लगा। क्या वो अपने दिल की बात रमेश से कह पाएगी? क्या वो बता पाएगी कि कैसे उसने इतने सालों तक उसकी उपेक्षा को सहा, कैसे उसने अकेलेपन से जूझते हुए अपने जीवन की नई राह बनाई? निर्मला ने धीरे धीरे रमेश के सामने अपनी कहानी खोलनी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसने अकेले अपने संघर्षों से जूझते हुए ये ठेला लगाया, कैसे उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और कैसे वो अब भी चाहती थी कि रमेश उसके साथ समय बिताए। रमेश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसके दिल में भी एक गहरी पीड़ा थी जो अब शब्दों में ढल रही थी। उसने कहा, निर्मला मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस समझ नहीं पाया कि तुम्हें क्या चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें समय नहीं दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ राहत भी थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और महसूस किया कि उनके बीच अब कोई दूरी नहीं रही। गोल चौक की भीड़ में वो दो लोग अब सिर्फ चाय वाली चाची और किसान रमेश नहीं थे। वे दो साथी थे जिन्होंने जीवन के संघर्षों से जूझते हुए एक दूसरे का साथ पाया था। निर्मला ने रमेश से कहा, अब से मैं तुम्हारी चाय अपने हाथों से बनाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम रोज आकर मेरे साथ बैठोगे और हम साथ में चाय पिएंगे। रमेश ने हंसते हुए कहा, मुझे मंजूर है। उस दिन के बाद गोल चौक पर आने वाले लोग अक्सर रमेश और निर्मला को साथ में चाय पीते और हंसते बोलते देखते। चाय वाली चाची की कहानियों में अब और भी मिठास आ गई थी, क्योंकि अब उसकी कहानियों में सिर्फ दूसरों के नहीं बल्कि उसकी खुद की खुशियों का रंग भी खुल गया था। निर्मला ने एक बार फिर जिंदगी में अपने प्यार और रिश्तों की अहमियत को समझा था। चाय का स्वाद अब और भी गहरा हो गया था, क्योंकि उसमें जीवन के संघर्षों और जीत की मिठास घुल गई थी।